अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें माही ने भेजी है। वो बताती हैं कि मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है और मेरे साथ आज तक एक हमदर्द जिन है। वो बताती है कि मेरी उम्र तकरीबन 25 साल है। मैं फैसलाबाद की रिहायशी हूँ। मैं एक आम सी शक्ल वाली लड़की हूँ। मेरी माँ निहायत नेक और इबादत गुज़ार औरत थी। मेरी पैदाइश के साल मेरी माँ ने अनगिनत कुरान पाक पढ़े और इबादत बेतहाशा की, और इस बार उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मन्नत मुराद मानी कि मुझे नेक सीरत बेटी दे। मेरी वालदा बताती हैं कि इनको मेरी पैदाइश पर थोड़ी सी भी तकलीफ़ और परेशानी नहीं हुई। मैंने एमए इंग्लिश किया है। वो बताती हैं कि मैंने जब से होश संभाला मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई हर वक्त मेरी हिफाजत करता है, मुझ पे नज़र रखता है, कोई हर जगह गायबाना मेरी मदद करता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि कोई भी अच्छा या बुरा वाक़या होने से पहले ही मुझे पहले से पता चल जाता। ये सिलसिला तो अब तक भी जारी है, लेकिन मैं बचपन में कभी समझ न सकी कि क्या मामला है। अपनी अम्मी को बताती तो इससे मेरा वहम कहती और कुछ भी ना बताती। बस इतना कहती कि किसी से इस बात का ज़िक्र ना करना, अल्लाह की देन है, तुम पर नज़र लग जाएगी। ये सिलसिला चलता रहा और मैं कॉलेज तक चली गई। मुझे अब ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है, और आवाज़ भी किसी जवान इंसान की है, मगर बस आवाज़ ही आती है, कभी इंसान नज़र ना आया। जब घर पर अकेली होती तो बहुत सी ऐसी बातें महसूस होती जैसे कोई पास खड़ा है, मेरे काम भी मेरे कर देता और मुझे पता भी ना चलता, और मुझे लगता कि शायद ये काम मैंने ही कर दिए होंगे। वो बताती है कि एक दिन मैं घर पर अकेली थी, कमरे का पंखा चल रहा था। अचानक पंखा गिर गया। मैं बिल्कुल नीचे लेटी थी। उठने का भी वक्त ना मिला कि अचानक ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने ज़ोर से पंखे को हाथ मारा और दूर दीवार में पंखा जा मारा, और मुझे खरोंच तक न आई। मुझे अब इस अजनबी आवाज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। मैं दिन रात इबादत में लग गई और खुदा से दुआएं मांगती कि या अल्लाह, मुझे वो चेहरा बस एक बार दिखा दो जो हर वक्त मेरे आसपास रहता है, मेरी मदद करता है। मैं अच्छी तरह से बात को मानती थी कि वो कोई जिन ही हो सकता है, लेकिन बहुत ही नेक जिन है। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत दिलचस्प लगने लगी। वो अनजानी आवाज़ मुझे अब रात के वक्त ज़्यादा सुनाई देती, और मुझे इस कदर रात का इंतज़ार रहता कि कब रात हो और मैं वो आवाज़ सुनूं। कभी वो मर्दाना अल्फाज उर्दू में बोले जाते और कभी ऐसी ज़बान होती जो मुझे समझ ही नहीं आती। वो अनजानी आवाज़ बहुत ही प्यारी और हमदर्द थी। रोज़ को कोई मेरे सर पर हाथ फेरता, बाल बिखरे होते तो संवार देता। इस तरह के मुझे महसूस भी होता मुझसे ख्वाब की तरह कोई रात को मिलकर ढेरों बातें करके चला जाता। अब मुझे रात का शिद्दत से इंतज़ार रहता। एक दिन किसी ने ख्वाब में कहा कि मैं एक जिन हूँ, मगर फ़िक्र ना करो, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये ख्वाब मुझे झूठा सा लगा। अगले 2 दिन मुझे यही ख्वाब आता रहा, और मैंने अपनी दोस्त के साथ किसी आमिल के पास जाने का इरादा किया। आमिल फैसलाबाद पर रहते हैं, जो सैयद घराने से हैं। इनके पास जाने से पहले मेरा मसला था कि मैं अपने कज़न को बहुत पसंद करती थी, और वो भी, मेरे और इनके घर वाले भी, लेकिन चाहते हुए भी हमारी मंगनी तक या शादी तक बात ही नहीं जाती थी। हर बार बात पक्की होते हुए रह जाती। जब लड़की पर कोई जिन आशिक हो तो वो शादी की राह में रुकावट बन जाता है, उस आमिल ने भी कहा, और अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो वो शादी के बाद भी जान नहीं छोड़ता। लेकिन ये क्या, मुझे इस जिन से ही खुद उल्फत सी हो गई थी। मैं बाबा जी के कहने के बावजूद इनके पास नहीं जाती थी कि कहीं यह जाना साथी मुझसे जुदा ना हो जाए। साफ अल्फाज में मुझे इस जिन से मोहब्बत हो गई थी। मैं बहुत ही बेजान थी कि काश एक बार इसका चेहरा देख सकूं। बहुत दुआएं करती, और मैं
نے ایک دن اس جنزادے کو دیکھنے کے لیے اتنی عبادتیں کی کہ ایک دن عشاء کی نماز میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھ سے تھوڑا ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے دل نے کہا یہ وہی ہوگا، اور میں دوران نماز دعائیں مانگنے لگی کہ بس ایک بار مجھے اپنا چہرہ دکھا دو، میرے سامنے آ جاؤ، تم کون ہو؟ وہ میرا جگہ اتنا خیال رکھتا ہے کہ بعد میں ایک عجیب سا سکون مجھے ملا۔ جیسے میں نے نماز ختم کی تو ایک پرنور شخصیت میرے برابر کھڑی تھی۔ یہ صرف ایک لمحے کا تھا اور اس کے بعد وہ شخصیت غائب ہو گئی، اور بس آواز آئی کہ میں نے تمہاری بات پوری کر دی اور آئندہ مجھ سے ملنے کی خواہش نہ کرنا، صرف آواز میں ہی ملاقات ہوگی۔ تو دوستو، آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ فالو کریں۔